कसम से इतनी इज्जत थोड़ी मोड़ी नहीं, जबरदस्त इज्जत। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के डिप्टी सीएम यानी कि पंडित ब्रजेश पाठक से लखनऊ में मुलाकात करने के बाद दिल्ली में बुलाकर फिर से मुलाकात की। लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बड़ी बड़ी ऊंची मूर्तियों का लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल में कर दिया है। अब पंडित जी लोगों को कौन सी इज्जत चाहिए? नहीं बताइए उनको अब कौन सी इज्जत चाहिए? हाँ, अंदर खाने एक बात और चल रही थी। हाँ मतलब चल रही थी, मतलब कोई खुलकर नहीं कह रहा था, लेकिन मतलब यानी कुछ तो था। वैसे महाराज जी बुरा ना मानिएगा, मेरा नहीं कहना है, मतलब किसी विधायक ने भी खुलकर मुझसे नहीं कहा है। हाँ मतलब कुछ तो था, कह दूं तो सुनिए। एक परसेप्शन बनाया जा रहा था कि ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा नजरअंदाज अगर कोई कर रहा है तो वो है आदरणीय माननीय महाराज जी, मुख्यमंत्री जी यानी कि योगी आदित्यनाथ जी उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। अब सोचिए कि केंद्रीय नेतृत्व ब्राह्मण समाज को इतना चाहता है कि उनकी ये शिकायत भी दूर कर दी गई है, बिल्कुल दूर कर दी गई है। हाँ मैं कह रहा हूं कि दूर कर दी गई है, कसम से दूर कर दी गई है। क्या कहा आपने? आपको विश्वास नहीं हो रहा है? अमा कर लीजिए, साबित कर दूंगा। अच्छा मेरी बात को छोड़िए, उत्तर प्रदेश में कहीं भी पब्लिक प्लेस पर निकल जाइए, पूछ लीजिए कि बीजेपी में ब्राह्मणों को नजरअंदाज करने वाला या सीधे सीधे कहिए कि हड़काने वाला कौन है। बिना लाग लपेट के आपको एक नाम लोग बताएंगे, वो नाम है नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का। उन्होंने तो बाकायदा लिखा पढ़ी में ब्राह्मण विधायकों की चूड़ी टाइट कर दी है। यह भी साफ साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी में इसका चलन ही नहीं है। समझ गए ना कि महाराज जी नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं अब विधायकों को, अब वो बुरे भी नहीं लग रहे हैं। जो ब्राह्मण विधायक है ना, उनसे कानाफूसी करके देखिए ना, कसम से अब वो यही कहेंगे इससे तो अच्छे महाराज जी ही थे। अब ये भी हो सकता है कि जब पंकज चौधरी जी केंद्र की राजनीति से यूपी की राजनीति में आए हो तो ब्राह्मणों का पुराना इतिहास देखा हो तो उन्हें पता चला हो कि अब तक यहाँ पे ब्राह्मण समाज से 6 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। गोविंद वल्लभ पंत से लेकर पंडित नारायण दत्त तिवारी तक, बीच में आप सुचिता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा और श्रीपद मिश्र को भी जोड़ लें। हाँ इन सभी को कांग्रेस ने ही मुख्यमंत्री बनाया था और किसी ने नहीं, ये बीजेपी वालों ने नहीं बनाया था, ये बसपा वालों ने भी वोट लिया था लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। इनको बनाया तो भैया सिर्फ कांग्रेस ने। और इन सबका कार्यकाल जोड़ लिया जाए तो करीब 23 साल का रहा है। अब बीजेपी की राजनीति तो कांग्रेस से उल्टी ठहरी, इसीलिए चौधरी साहब को ये बैठक रास ना आई हो, तो इसमें नाराज होने खफा होने की बात क्या। लेकिन पंचानन पाठक उर्फ पीएन पाठक यानी कि अपने घर में सहबोज देने वाले माननीय विधायक जी ने पोस्ट कर कहा है, जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है। जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है उसका उसका काम धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। उधर पीडीए के जो पॉलिटिक्स करने वाले हैं ना, अपने अखिलेश यादव भैया तांजी भी कर रहे हैं और ब्राह्मण विधायकों पे डोरे भी डाल रहे हैं, लेकिन हमसे क्या लेना देना। हम तो भैया यही कहेंगे, अमा जाने दो।